हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। देखिए, ये जो सीरीज़ है इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है 1000 क्वेश्चंस टोटल प्रीवियस ईयर के हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो 600 तक क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। तो अभी इस वीडियो में है 601 से लेकर 700 तक के क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम लोग देख लेते, रिवाइज कर लेते। देखिए क्वेश्चन जो एक्सप्लेनेशन के साथ तो मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तो आपको 1000 क्वेश्चन एक ही जगह पे प्रोवाइड कराने हैं। तो उसके लिए जो है सिर्फ हम क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे। ओके, एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप लोगों ने देखना है तो फार्मासिस्ट एग्जाम प्रेपरेशंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, इसमें सारे के सारे वीडियोज़ हैं, 60+ वीडियोज़ हैं। तो उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो वो सीरीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो ये जो है इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे के सारे मैं आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चंस इसमें 601 से। ओके, और देखिए आपके जितने भी अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं तो उनके लिए एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। Question: hydrous wool fat is a mixture of wool fat and purified water in the proportion. ओके, तो जो हाइड्रस वूल फैट होता है उसमें क्या होता है, वूल फैट होता है और प्यूरिफाइड वाटर होता है। तो इनका रेशियो आप लोगों से पूछा है, तो इनका जो रेशियो होता है वो होता है 70% वेट पर वेट तो है आपका हो जाएगा वूल फैट हो जाएगा, और प्यूरिफाइड वाटर जो है वो कितना हो जाएगा 30% वेट पर वेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग इंक्वायरी कमिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नॉन एज। तो इसे क्या बोलते हैं, ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो है, जो ये हो जाएगा आपका चोपड़ा कमेटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। CDSCO का फंक्शन कौन सा नहीं है। ऑप्शंस देख लीजिए, आपको 4 ऑप्शंस मिले हैं, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ आप लोगों को, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग हो जाएगा। ओके, अप्रूवल तो होता है, सॉरी देखिए अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग तो होता है इसका फंक्शन। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नोट पूछा है, ठीक है, इसी टाइप से सिली मिस्टेक्स हम लोग पेपर में कर देते हैं। तो नोट पूछा ना, तो अप्रूवल तो होता है, गेटिंग परमिशन टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स भी होता है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग कॉस्मेटिक डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल डिवाइसेस भी होता है, कंट्रोल ऑफ प्राइस ऑफ बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशन। तो आपका आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आपसे नोट पूछा था ना कौन सा फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स विच ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ ए फार्मासिस्ट इज फ्रेम्ड बाय। ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आर प्रिस्क्राइब्ड इन। तो GMP के लिए सिंपल कौन सा शेड्यूल आप लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन देख के आंसर कीजिए, ऑप्शन बी शेड्यूल M आता है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो इसके लिए आपका कौन सा शेड्यूल आ जाएगा, शेड्यूल ऑप्शन सी में शेड्यूल N आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड क्वेश्चन इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन इज ए स्टैट्यूटरी लेबरिंग रिक्वायर्ड फॉर। तो ये आपके शेड्यूल G की बात हो रही है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, शेड्यूल G। नेक्स्ट व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स विद रबर क्लोजर्स। रबर क्लोजर्स के साथ में कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो देखिए ये है लीचिंग ऑफ क्लोजर्स एडिटिव्स, बाकी वेपर परमिएशन, अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग ऑफ एडिटिव्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम टेम्परेचर एंड होल्डिंग टाइम ऑफ ऑटोक्लेविंग इज। ओके, तो मिनिमम टेम्परेचर और होल्डिंग टाइम जो ऑटोक्लेव का होता है उसके लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये टेबल आप लोग रिवाइज करी होगी, होल्डिंग टेम्परेचर लिखा हुआ है एक तरफ मिनिमम होल्डिंग टाइम इन मिनट्स लिखा हुआ है। तो 115 to 180 डिग्री सेल्सियस के लिए 30 मिनट्स होता है, 121 to 124 के लिए 15 मिनट्स, 126 से 129 डिग्री के लिए 10 मिनट्स, एंड 134 to 138 डिग्री के लिए आपका 5 मिनट्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्लोरथायाजाइड इज ए डाययूरेटिक ड्रग, हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड इज। तो इसमें कौन सा हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, तो ये होता है 1,2,4 थायाडायाजीन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन फाइसोस्टिग्मिन के बारे में कौन सा गलत लिखा हुआ है, देखिए इट इज़ नॉट अ सिंथेटिक कंपाउंड, इट इनहिबिट द एंजाइम एसिटाइलकोलिनेस्टरेज, इट इज़ अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन टू रिड्यूस सलाइवरी सिक्रेशंस। तो ये गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन सी।
बाकी यूज इन ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिस ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट है डायरेटिक ड्रग विच इज़ यूज टू टेस्ट रीनल फंक्शन टेस्टिंग इज, तो ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका आपका हो जाएगा क्या, मैनिटोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कोट्राइमोक्साजोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग हेटेरोसाइक्लिक प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड इज, ठीक है, तो इसमें होता है आपका आइसोक्साजोल एंड पिरिमिडीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड सोल्यूशन इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, पोटाशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम ग्लूकोनेट इज यूज्ड एज, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर होता है। नेक्स्ट है डेंटिफाइस इज ए मटेरियल यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ, तो किसके क्लीनिंग के लिए यूज करेंगे, टीथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिकेटर यूज इन एससी ऑफ अमोनियम क्लोराइड के ऐसे में इंडिकेटर जो यूज होता है दैट इज फिनोफ्थलीन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरिनेटेड लाइम इज कॉमनली नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोरिनेटेड लाइम को ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। नेक्स्ट है एंटी फ्लैटुलेंट यूज इन एंटासिड प्रेपरेशन से साइमेथिकोन और डाइमेथिकोन पढ़ते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोनियाजिड इज ए डैश ड्रग, तो आइसोनियाजिड जो होती है आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आइसोनियाजिड आता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एंटी ट्यूबरकुलर। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट फोमाइट बोर्न, तो देखिए फोमाइट बोर्न में नहीं आती, तो आपकी मलेरिया नहीं आती, मलेरिया इज नॉट अ फोमाइट बोर्न डिजीज। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ CNS का पार्ट नहीं है, तो देखिए CNS के ब्रेन और स्पाइनल कोड आप लोग पढ़ते हैं, तो क्या नहीं आएगा, सोमैटिक नर्व्स नहीं आएगा, बाकी स्पाइनल कोड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड सेरेब्रम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अडल्ट डोज दी हुई 60 mg और चाइल्ड वेट दिया 40 kg। ओके, तो आपको चाइल्ड डोज एज पर क्लार्क फॉर्मूला कैलकुलेट करनी है, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, इस क्लार्क फॉर्मूला को लगा के आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 12 mg। लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस आर लिस्टेड इन, तो इसके लिए आपका शेड्यूल कौन सा होता है, शेड्यूल एक्स की बात हो रही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स में जो बेसिक यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन की वो आपकी क्या होती है, सार्कोमियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शंस आपको चूज करने हैं। इमिप्रामिन इज डैश डेरिवेटिव विच इज़ यूज्ड एज डैश एजेंट, तो इमिप्रामिन क्या है, एंटी डिप्रेसेंट्स में आती है, तो और इसमें कौन सी रिंग है, किसका डेरिवेटिव है ये, तो ऑप्शन डी डाइबेंजोएज़ेपिन डेरिवेटिव होता है और एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है। एंटासिड्स क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एडिपोज टिश्यू किसका एग्जाम्पल है, कनेक्टिव टिश्यू का, ऑप्शन ए। जैसे प्रेजेंस ऑफ क्लोव स्टार्क एंड फ्रूट्स इन क्लोव इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्रग एडल्टरेशन, तो एडमिक्सचर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैंक्रियास, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कराता है ये आप लोगों ने बताना है, तो ऑप्शन ए इंसुलिन हो जाएगा। इंसुलिन जो होता है पैंक्रियास में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है। नेक्स्ट है क्विनिडिन इज यूज टू ट्रीट, तो क्विनिडिन किसके लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए एट्रियल फिब्रिलेशन। नेक्स्ट है शेड्यूल पी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेफर्स टू शेड्यूल पी आपका लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स के लिए होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हिस्टामिन हैज़ अ डैश हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस, तो हिस्टामिन में कौन सा न्यूक्लियस है ये बताना है, तो इमिडाजोल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रो ड्रग, तो इनमें से कौन सा प्रो ड्रग है, तो आपका सिम्वास्टैटिन, ऑप्शन बी सिम्वास्टैटिन इज अ प्रो ड्रग। रुबाब कंसिस्ट ऑफ पील ड्राइड राइजम्स एंड रूट्स ऑफ रियम पामेटम होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड मैसेंजर ऑफ द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का सेकंड मैसेंजर जो होता है साइक्लिक AMP, ऑप्शन ए CAMP हो जाएगा। एक्सेस सॉल्ट इनटेक लीड्स टू, तो इससे हाइपरटेंशन हो जाएगा, ऑप्शन ए। जैसे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट वॉज इनएक्टेड इन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1960। नेक्स्ट हैवी मेटल लिमिट टेस्ट स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सोल्यूशन ऑफ, तो हैवी मेटल के लिमिट टेस्ट में स्टैंडर्ड प्रिपेयर करते हैं तो किसका सोल्यूशन लेंगे, लेड नाइट्रेट का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एंटीडोट्स आर यूज्ड इन, तो पॉइजनिंग के लिए यूज करेंगे एंटीडोट्स को, ऑप्शन ए बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। हाइपोथायरॉइडिज्म इज ड्यू टू लेक ऑफ, तो हाइपोथायरॉइडिज्म में किसकी डेफिशिएंसी किसकी कमी होगी, तो आयोडीन की, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर प्योरिटी, नहीं होता। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएंगे आपका, क्वांटिटी ऑफ सैंपल जो है आंसर हो जाएगा, आपसे नोट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज एन इनहेलेशन डोजेज फॉर्म में आपका आएगा कौन सा, एरोसोल्स आ जाएगा, ऑप्शन ए। जैसे 2 हेलो अराइल ग्रुप प्रेजेंट इन हेलोपेरिडोल जो ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव होते हैं, इसमें 2 हेलो अराइल ग्रुप होते हैं, फ्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों ही पैरा पोजीशन पे होते हैं, ऑप्शन बी पैरा फ्लोरोफिनाइल एंड पैरा क्लोरोफिनाइल हो जाएगा।
नेक्स्ट ड्रग दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रिस्क्राइब, तो ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्स विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन इंडिविजुअल रेसिपिएंट आर को इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस बोलते हैं, ऑप्शन ए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज यूज्ड एज, तो ये क्या होता है, ऑप्शन बी एंटासिड। नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ FeSO4 फेरस सल्फेट का सिनोनिम क्या होता है बताइए, ये आपका होता है ग्रीन विट्रियोल होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल हो जाएगा। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ, तो इनमें जो होता है न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट द आइसोटोप्स जो होते हैं एटम ऑफ सेम एलिमेंट दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ओके। डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिटवीन वेरियस जो आइसोटोप्स एलिमेंट मीन्स दैट वेरियस जो आइसोटोप्स होते हैं उनका मास, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, इसलिए इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ड्राइड लैटेक्स, तो ड्राइड लैटेक्स किसका यूज होता है, तो पैपेन का होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग यूज एंटी मलेरियल, इनमें से कौन सा है बताइए, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिनकोना। नेक्स्ट कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी शोन बाय, तो ये हो जाएगा ऑप्शन देखिए जिंजर, इसका सोर्स का जिंजिबर ऑफिशियल सोर्स होता है, जिंजिबरेसी फैमिली होती है। अच्छा तो फॉलोइंग ड्रग कंटेन एंजाइम प्रेजेंट है, ऑप्शन ए पपाया में पैपेन होता है ना। नेक्स्ट विच ड्रग इज यूज्ड एज एंटी लैप्रोटिक, तो ये हो जाएगा चोलमुगरा ऑयल। गोखरू इज यूज्ड एज, तो जो गोखरू डायूरेटिक होता है, ऑप्शन बी। गोखरू का सोर्स ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस होता है, जैगोफाइलेसी फैमिली होते हैं, गोखरू डायूरेटिक होता है, ध्यान रखना है। एसिड प्रेजेंट इन मिर, मिर में होता है कॉमिफोरिक एसिड, ऑप्शन ए। मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एफेड्रिन का जो इफेक्ट है ये किस में यूज करते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा में, ऑप्शन ए। डेफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड इन ह्यूमन कोज, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल एक्जिमा, डिजेनरेटिव चेंजेस इन एड्रिनल वॉल, फैटी लीवर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन्स, की प्रॉपर्टी नहीं है, तो प्रोटीन्स की प्रॉपर्टी क्या नहीं है, हेरिडिटरी मटेरियल्स नहीं होते, बाकी एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल नॉट टेक प्लेस, तो आपका जो स्टमक में होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइल पिगमेंट में आपका क्या आता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन आता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर बेलेडोना की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट होता है फाइसोस्टिग्मीन, ओके। फाइसोस्टिग्मीन स्पेसिफिक एंटीडोट होता है एंड क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर रिवर्सिबली इनहिबिट एसिटाइलकोलिनेस्टरेज, ओके। नेक्स्ट है माइक्रोसिटिक एनीमिया, साइज ऑफ रेड ब्लड सेल का साइज क्या होता है, स्मॉल हो जाता है। माइक्रोसिटिक एनीमिया कब होता है, जब आपकी जो आरबीसीज होती है स्मॉलर होती है देन यूजुअल बिकॉज दे डू नॉट हैव, उनमें क्या नहीं होता, एनफ हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो वो छोटी हो जाती है, ओके। जैसा मैच करना है आप लोगों को, देखिए एंटी हिस्टामिनिक ड्रग की जो केमिकल क्लास के ऊपर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एंटी हिस्टामिनिक की केमिकल क्लास आपको याद करनी है। देखिए इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ओके। तो देखिए इसमें जो है क्लोरफिनायरामिन जो है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपाइलामिन डेरिवेटिव होता है। फिर मीपायरामिन जो होता है इथाइलिन डायमिन डेरिवेटिव होता है। फिर डाइफिनहाइड्रामिन जो होता है अमीनल काइल ईथर डेरिवेटिव होता है। प्रोमिथाजिन इज अ फिनोथायाजिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसो एंजाइम्स, ऑप्शन सी। हाई इंटेक ऑफ विच मिनरल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, इंक्रीज करेगी आपकी सोडियम, ओके, ऑप्शन ए। क्लोरिनेशन इज वन ऑफ द वाटर प्यूरिफिकेशन मैथड इन विच क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म फॉलोइंग प्रोडक्ट, ओके। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, तो बताना कौन सा प्रोडक्ट होता है, हाइपोक्लोरस एसिड होता है, ऑप्शन बी। जैसे वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई, तो मलेरिया इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई, ओके। तो नेक्स्ट है लार्जेस्ट ऑफ लिम्फेटिक ऑर्गन इज स्प्लीन, ऑप्शन बी। सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन वजाइना, वजाइनल सपोजिटरीज को पैशरीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है थायमिन इज ऑल्सो नॉन एज, थायमिन कौन से विटामिन को बोलते हैं, विटामिन B1 को बोलते हैं, थायमिन B2 राइबोफ्लेविन। जैसे एमेटिक्स आर यूज टू स्टिमुलेट, तो किसको ये क्या करेंगे, ये स्टिमुलेट करते हैं, इंड्यूस करते हैं वॉमिटिंग को, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछे, टाइफाइड फीवर का साल्मोनेला टाइफाई होता है, ऑप्शन डी। नोक्सिन एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग अकरिंग इन नॉर्मल डोज, तो इनको बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ऑप्शन ए। वूल फैट इज विच टाइप ऑफ बेस, तो ये एब्जॉर्प्शन बेस में आएगा, ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इथाइलिन डायमिन डेरिवेटिव एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स में, ऑप्शन डी मिथापायरिलीन आ जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स में नहीं आता, तो थायोपेंटल सोडियम इज इंट्रावीनस। नेक्स्ट है इंसुलिन का स्टोरेज टेम्परेचर आप लोगों से पूछा 2 to 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन डी। विच इज़ नॉट अ सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक नहीं है, ऑप्शन जो है सी कोकेन हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन सी जो होता है ये आपका वाटर में सॉल्युबल होता है, ए डी ई के फैट सॉल्युबल होता है, बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं। हाइपर पायरेक्सिया इज ए स्टेट ऑफ, तो इसमें हाई बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। विच वन इज नॉट अ स्टेबल आइसोटोप नहीं है, तो यूरेनियम आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोड शेप ग्राम नेगेटिव नॉन पैथोजेनिक सॉइल एंड वाटर बैक्टीरिया जो क्या करता है फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ये आपका ऑप्शन भी आइसोटो बैक्टीरियसी हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, ऑप्शन ए रतौंधी जिनको बोलते हैं। सोर्स ऑफ एस्पिरिन का सोर्स क्या है, सिंथेटिक होती है। द पेनिट्रेशन पावर गामा रेज की जो होती है 100 टाइम मोर होती है बीटा पार्टिकल से। शेप ऑफ विब्रियो कोलेरा की शेप जो होती है कोमा शेप बैक्टीरिया होता है ये, ओके। स्फेरिकल में आपके कोकाई होते हैं, रोड शेप जो होते हैं वो बैसिलस होते हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं, और जो कोमा शेप होते हैं वो होते हैं विब्रियो। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय, तो इनके लिए इंट्रावीनस रूट यूज़ करेंगे। फंक्शन ऑफ लंग्स का फंक्शन बताइए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करेंगे। बायोलिटी मैक्सिमम होती है हमें पता है, आईवी रूट से ड्रग देंगे तो बायोलिटी मैक्सिमम होती है, तो आईवी इंजेक्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विच वन इज किल्ड वैक्सीन कौन सी है इसमें से, तो बीसीजी तो लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है, तो आपकी जो किल्ड है वो कोलेरा हो जाएगी, ऑप्शन सी। वार्म टेम्परेचर स्टोरेज कंडीशंस आप लोगों से पूछे तो ऑप्शन ए 30 to 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बाकी कोल्ड के लिए 2 to 8 होता है, कूल के लिए 2 to 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर द वर्किंग एरिया, वार्म में 30 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है, और एक्सेसिव हीट में अबाउ 40 डिग्री सेल्सियस। कैप्सूल सेल्स आपको पता है जिलेटिन की बनी होती है, ऑप्शन बी। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पर है, कोलकाता में, ऑप्शन ए। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता में, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, सेंट्रल वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इज्जतनगर। नेक्स्ट एक्सक्रीशन रेशियो इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द क्लियरेंस वैल्यू ऑफ ड्रग टू द क्लियरेंस वैल्यू ऑफ विच कंपाउंड, ये हो जाएगा क्रिएटिनिन। नेक्स्ट फर्मेंटर टॉप पोर्शन लेफ्ट विदाउट ब्रोथ इज कॉल्ड, ऑप्शन डी हेड स्पेस। Procedure of breeding, stocking and experimentation of animal are included under option C CPCSE है जिसकी फुल फॉर्म है कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ऑन एनिमल्स। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकोकाई आर अरेंज्ड इन, तो ये ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, चेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन फ्लैक्स जूट एंड कॉटन इज विच टाइप ऑफ फाइबर, ऑप्शन बी हो जाएगा वेजिटेबल और सेलुलोज। नेक्स्ट आपके एनिमल फाइबर में सिल्क या वूल आता है, प्लांट फाइबर में जूट फ्लैक्स बनाना कॉटन हेम्प, मिनरल में ग्लास एस्बेस्टोस आते हैं। रिजेनरेटिव और सिंथेटिक फाइबर्स में नायलॉन टेरेलिन और ओरलोन आ जाएगा। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल टर्म डैश मीन्स क्लोजेस्ट टू द पॉइंट और ट्रंक ऑफ द बॉडी, तो प्रोक्सिमल दिया है, डिस्टल एंटीरियर पोस्टीरियर, आंसर इज ऑप्शन ए प्रोक्सिमल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रिस्क्राइबिंग टेट्रासाइक्लिन विद मिल्क इज विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, फिजिकल केमिकल कंपैटिबल और थेरेप्यूटिक, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू।